हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा की हिंदी भाषा का पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। इस पाठ में बच्चों देशभक्ति के विषय में बताया गया है। तो देशभक्ति के विषय में क्या बताया गया है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं कम हो गई है, उसी के ऊपर ये पाठ है। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं पाठ को। तो देशभक्ति क्या होती है बच्चों कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले नागरिक, वहाँ के पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, ये सभी मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं और इन सब चीज़ों से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए कार्य करना देशभक्ति कहलाता है। तो यही इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि एक हालदार साहब होते हैं और वो एक कस्बे से गुजरते हैं बच्चों। हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में जाते हैं और एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा क्या होता है बच्चों? न तो पूरी तरह गांव होता है और न ही वो पूरी तरह शहर होता है। इनके बीच का जो होता है उसको कस्बा कहा जाता है। तो कस्बे से वो जाते हैं और उस कस्बे में कुछ एक पक्के मकान है, कुछ एक कच्चे मकान है, एक बाज़ार है जिसको, एक छोटा सा बाज़ार है जिसको कि मेन बाज़ार कहा जाता है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक कारखाना है सीमेंट का, और 2 ओपन एयर वहाँ पे सिनेमा घर है, एक नगर पालिका है। तो नगर पालिका होती है वो कस्बे में होती है, आपको पता है। तो कुछ न कुछ काम करती रहती है, जैसे कहीं कोई सड़क पक्की करवा दी, कोई कबूतरों के लिए कहीं कोई चौकी बनवा दी, कहीं कवि सम्मेलन करवा दिए। तो ऐसा ही हुआ होगा कि किसी उस नगर पालिका के प्रशासनिक कोई उत्साही जो अधिकारी है, उसने उस कस्बे जिसको शहर कहा गया है, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी, एक मूर्ति लगवा दी। और ये मूर्ति भी किसी स्थानीय कलाकार ने ही लगाई होगी, ऐसा इस पाठ के जो हलदार साहब हैं वो सोच रहे हैं कि ये मूर्ति शायद किसी स्थानीय कलाकार ने ही बना दी होगी। और वो भी कोई इकलौता कोई हाई स्कूल है, उसके ड्राइंग मास्टर जैसे मोतीलाल है, ऐसे ही किसी ने बना दी होगी। और महीने भर में ही शायद ये मूर्ति बना देने का उनके ऊपर प्रेशर होगा, तो उन्होंने बना करके रख दी होगी। उसके बाद बताया गया इस पाठ में बच्चों कि यह मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से लेकर कोट के बटन तक ये कोई 2 फीट की थी, जिसको बस्ट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, जो जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट शब्द हैं और कई बार 1 नंबर का पूछा जाता है इनमें से। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि नोक से लेकर कोट के बटन तक जो मूर्ति थी वो कितने फीट की थी। तो ध्यान रखना है मूर्ति 2 फीट की थी, जिसको बस्ट कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि बस्ट किसको कहा जाता है। तो उसमें नेताजी की मूर्ति जो थी वो कैसी लग रही थी? मासूम और कमसिन सी लग रही थी, फौजी वर्दी में थी वो मूर्ति। और उसको देख करके यहाँ पर जो हलदार साहब है उनको याद आता है नेताजी का जो नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाले जो नारे हैं उसको याद आते हैं। इसके बाद इस पाठ में बताया गया है कि जो हलदार साहब हैं वो उस मूर्ति के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इस मूर्ति के ऊपर काले फ्रेम का जो चश्मे का जो फ्रेम होता है वो चौड़ा होता है, काले रंग का होता है, वो पहना दिया गया है। तो जब वो पहली बार इस चौराहे से जब गुजरे थे तो पान खाने के लिए, पान की दुकान होती है उस चौराहे के पास नज़दीक ही, तो वहाँ पर रुके थे और वो देख रहे थे मूर्ति को। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा और वो अपने मन में ही सोच रहे हैं कि ये मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही वो उस कस्बे से गुजरते रहे, है ना। और उसके मन में ये आया कि जो मूर्ति है उसका रूप रंग मायने नहीं रखता, उसका कद मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो उसकी भावना, जिसके आधार पर उसने जो चश्मे वाला है वो उसके मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाता है। वरना आजकल तो जो देशभक्ति दिखाते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया कि अब मूर्ति के ऊपर चौकोर चश्मा नहीं था, अब गोल फ्रेम का चश्मा था। तो उनका कौतुक और बढ़ गया, है ना।
तो उनके दिमाग में आया कि अच्छा ये भी आइडिया अच्छा है, कपड़े बदल नहीं सकती मूर्ति, तो चश्मा ही बदल दिया। तीसरी बार जब वो इस चौराहे से गुजरे तो आदतन वो वहाँ पे रुकते थे, पान खाते थे और फिर वो चले जाते थे मूर्ति को देख करके। तो अब की बार जब उन्होंने देखा तो मूर्ति पर फिर एक बार अलग चश्मा था। तो उनका कौतूहल मतलब आश्चर्य उनका बढ़ता ही चला गया, और जब वह दुर्दमनीय हो गए, यानी कि वो सहन करने योग्य नहीं रहा, उसका दमन करना, दुर्दमन का मतलब होता है दमन करने योग्य न रहना, बहुत मुश्किल हो जाना। तो उन्होंने पूछ ही लिया उस पान वाले से कि क्या बात है भाई, तुम्हारी मूर्ति के ऊपर तो चश्मा बहुत बार बदल रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो पान वाला जो है वो एक काला मोटा व्यक्ति है, खुश मिजाज व्यक्ति है, और वह उसकी हवलदार साहब के प्रश्न को सुनकर आंखों आंखों में मुस्कुराता है, उसकी तोंद थिरकती है, यानी उसका जो पेट है वो हिलता है, और फिर वो अपने पीछे मुड़कर पान को थूक करके बोलता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है ये काम। तो हवलदार साहब पूछते हैं कि क्या काम करता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्यों चेंज कर देता है वो। तो वो बताता है, उसको समझाता है हवलदार साहब को पान वाला कि जैसे कोई ग्राहक आ गया, मान लो उसको चौकोर फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लेके आएगा, वो उस मूर्ति से उतार करके और उसको दे देता है ग्राहक को, और उस मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर उसके बाद हवलदार साहब को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, अच्छा कोई चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है, और उसको नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसको बुरी लगती है, वो दुखी होता है, आहत होता है, और उसको लगता है कि नेताजी को बहुत असुविधा हो रही है, यानी उनको शायद दिख नहीं रहा होगा, और वह अपनी छोटी सी दुकान में से जो उसके पास गिने चुने फ्रेम वाले जो चश्मे हैं उनमें से एक चश्मा मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसको मूर्ति पर चश्मा अच्छा लगता है तो वो उस पे से उतार करके उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ध्यान आता है हवलदार साहब को कि भी मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ पर है। तो वो पान वाले से पूछता है। तो दोपहर का समय होता है, ग्राहक भी ज़्यादा नहीं है। वो इत्मीनान से उसकी बात का जवाब देता है और बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया। तो पान वाले की ये जो मज़ेदार बात थी, इसको सुन करके जो हवलदार साहब थे वो चकित रह गए, द्रवित रह गए, और वो सोच रहे थे कि शायद हाँ। फिर वो जा करके नज़दीक से देखते हैं मूर्ति को, तो उस पर वाकई में लिखा हुआ था मूर्तिकार मोतीलाल। ये वाकई में कस्बे का अध्यापक था और बेचारे को महीने भर का टाइम दिया होगा मूर्ति को बना करके रख देने का, तो उसने ऐसे ही बना दी होगी। तो उसने कोशिश भी की होगी, शायद ये आइडिया लगा रहे हैं हवलदार साहब कि शायद कांच के लगाने की कोशिश की होगी या असफल रहा होगा, और कुछ और बारीक करने के चक्कर में टूट गया होगा, है ना, और बाद में सोचा होगा चलो रहने देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ भी किया, लेकिन चश्मे वाला बहुत बड़ा देशभक्त है और मैं उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होता हूँ, और ऐसा सोच करके वो वहाँ से जीप में चले जाते हैं। तो नतमस्तक होना बच्चों क्या होता है, झुकना, समक्ष मतलब सामने, उसके सामने झुक जाते हैं। पूछता है उससे पान वाले से कि क्या ये आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है जिसको तुम कैप्टन कैप्टन कहते हो। तो पान वाला जो है वो अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच पर फैलाकर उसको ध्यान से देखता हवलदार साहब को, और अपनी काली लाल बत्तीसी को दिखाकर बोलता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और उसकी कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो अखबार में, शायद उसी के लिए प्रयास कर रहा है। ये बात को सुन करके उसको हवलदार साहब को बहुत बुरा लगता है, और वो सोचते हैं कि देखो कैसे बेचारे कैप्टन का मजाक उड़ा रहे हैं वो। तो कह रहे हैं वो हवलदार साहब देखते हैं कि उनके सामने से एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी गांधी टोपी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, और एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टके हुए बहुत सारे चश्मे लगे हुए हैं, और वो एक गली में से होकर के आ रहा है। और उसके बाद वो अपनी उसको हाथ में जो बांस लगा हुआ है उसको एक बंद दुकान के सहारे टिका देता है और आराम करने बैठ जाता है। तो हवलदार साहब के मन में आता है कि मैं उससे पूछ लूँ कैप्टन साहब से कि भाई आपका ये क्या माजरा है, क्या आपने नेताजी के साथ काम किया है। फिर वो पान वाले की तरफ देखता है, तो पान वाला पहले ही बता चुका है कि वो और ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं है। और जब वो अपने ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर भी जल्दीबाजी में है, बेचैन हो रहा है। तो फिर हवलदार साहब वहाँ से चले जाते हैं।
2 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। हवलदार साहब आते हैं और वहाँ पर मूर्ति को देखते हैं। उस पे चश्मे लगातार चेंज होते रहते हैं। कभी गोल चश्मा लगता है, कभी चौकोर लगता है, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी गोगो चश्मा, ऐसे बार बार चेंज होते रहते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगली बार कई दिनों के बाद जब वो आते हैं तो नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं देखते हैं। बहुत दिनों तक ऐसा महसूस करते हैं। उसके बाद एक दिन वो पान वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम्हारी मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। तो पान वाला जो है वो बोलता है, साहब कैप्टन मर गया। कुछ हवलदार साहब को एकदम से सपका जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है और वो अपनी जीप में बैठ करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जब वो अपनी जीप में जा रहे होते हैं तो उनके मन में आता है कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्ति करने वाले लोगों के ऊपर हंसती है। उस कौम पर, उन लोगों पर हंसती है जिन्होंने उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी घर गृहस्थी को ख़त्म कर दिया, अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। ये क्या होता है बच्चों कि वो जब जीप में बैठ कर जा रहा होता है तो उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं हवलदार साहब के, कि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज वो वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे और सीधे चले जाएंगे। अपने ड्राइवर को भी उन्होंने बोल दिया कि चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन जब वो उस चौराहे पर के पास से गुजरते हैं तो अनायास ही उनकी नज़रें उस मूर्ति की तरफ चली जाती हैं। वो एकदम से कुछ देखते हैं और चीखते हैं कि रोको रोको, जीप को रोको, क्योंकि जीप स्पीड में थी। और तो ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे तो उसको रास्ते में आने जाने वाले लोग भी देखते रहे, लेकिन वो जीप रुकने का इंतज़ार किए बगैर ही हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति के सामने चले गए और वहाँ पर ठीक सामने जाकर अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। और वो देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जैसे छोटे बच्चे लगाते हैं। इतनी सी बात पर वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके मन में ये विचार आया कि चलो ये युवा लोग और बड़े लोग तो के अंदर तो देशभक्ति मर गई है, लेकिन कम से कम आज की जो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आज भी देशभक्ति की भावना जिंदा है। ये बात उनको द्रवित कर देती है और उनकी आंखें भर आती है। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये बच्चों देशभक्ति से संबंधित है। जितने शब्द मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे अटेंशन, मूर्ति के सामने वो कैसी मुद्रा में जाकर खड़े हो गए, अटेंशन की मुद्रा में, मूर्ति के कैसे चश्मा लगा हुआ था, सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तक हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे जहाँ पर वो चश्मे को बार बार बदलते हुए देख रहे थे। तो 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार से मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था ये भी आ सकता है, 1 नंबर का पूछ सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मोतीलाल। किसने बनाई थी वो मूर्ति? कस्बे के अध्यापक ने। कौन से अध्यापक ने? ड्राइंग का अध्यापक ने। कितने दिन में बनाई? 1 महीने में बनाई। ये 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक थे? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको बताना होगा। तो हवलदार साहब उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। आज़ाद हिंद फौज का सिपाही किसको बोला गया है? तो ये भी आ सकता है। इसके अलावा पान वाले ने हाथ को मुँह से कितने इंच दूर पर रखा और हवलदार साहब को देखा? ये तो पिछली बार आया हुआ था प्रश्न भी, जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें आया हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखना है, 1.5 इंच की दूरी पर। और उसकी पान वाले की बत्तीसी कैसी थी? लाल काली थी। किसको बोला गया कि लंगड़ा किया जाएगा फौज में? किसके लिए बोला? कैप्टन के लिए बोला गया है। कैप्टन कैसे दिखने में कैसा लग रहा था? एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। कैसी टोपी पहनी हुई थी? उसने गांधी टोपी पहनी हुई थी। आंखों पर कैसा चश्मा लगाया हुआ था? काला चश्मा लगाया हुआ था। एक हाथ में उसके क्या थी? संदूकची थी। दूसरे हाथ पे क्या थी? बांस पर टके हुए चश्मे थे। इसी प्रकार से बच्चों 1 नंबर का पूछ सकते हैं, मोटा काला और खुशमिजाज आदमी कौन था? पान वाला था। और दुर्दमनिया का मतलब क्या होता है? और उसके बाद पूछ सकते हैं कि मूर्ति के ऊपर कैसा चश्मा लगा हुआ था? काले फ्रेम वाला लगा हुआ था। और इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति कैसी लग रही थी? मासूम और कमसीन लग रही थी। टोपी की नोक से कोट के बटन तक, कौन से बटन तक? दूसरे बटन तक। मूर्ति की लंबाई कितनी थी? 2 फुट की थी। बस्ट किसको कहते हैं? किस यूनिफॉर्म में थी? वो तो फौजी वर्दी में थी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो नारे हैं उनको बताओ। तो उनके आपको पता है प्रसिद्ध नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हाई स्कूल, एक ही हाई स्कूल था और मूर्ति संगमरमर की थी। और उसके अलावा हलदार साहब कितने दिन के अंतराल पे कंपनी के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते थे, उस कस्बे से गुजरते थे? तो 15वें दिन, हर 15वें दिन वो गुजरते थे। कारखाना किसका था? सीमेंट का बना हुआ था। थिएटर कितने थे? ओपन एयर थिएटर कितने थे? 2 थे। तो ये बच्चों एक एक नंबर के हैं। मूर्ति कहाँ पर थी? मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर थी। किस नेता की थी? सुभाष चंद्र बोस की थी। किस की बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। इसे पढ़ना है, समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगली क्लास में किसी नए पाठ के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।